अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ G3 एक्सरसाइज 10D क्वेश्चन नंबर 14। आपके पास एक शेप दी हुई है और इसका रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी रेडियस 8 सेंटीमीटर होगा। और बीच में एक थोड़ी सी टेढ़ी लाइन दी हुई है, इसमें ये दिया हुआ है शेडेड रीजन थीटा, यानी कि एंगल दिया हुआ है रेडियन में 0.8 रेडियन। और इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई सिवाय इसके कि O से P और P से A, O से P और P से A का रेशो 3:2 है, यानी कि 3/5 2/5। अपॉन में 5 कैसे आया, मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है। 3 + 2 5 हो गया। और ओ क्यू और क्यू भी, ओ से क्यू, क्यू से भी दिया हुआ 3 और 4, यानी कि 3/7 4/7। 7 कैसे आया, मैंने इन दोनों रेशो को प्लस कर दिया। पहले भी मैं बता चुका हूँ, जब भी रेशो दिया जाए तो सिंगुलर के लिए टोटल सम ऑफ रेशो होता है और सिंगल के लिए टोटल सम ऑफ रेशो, ठीक है। 3/7 4/7। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट क्या है? पहले रिक्वायरमेंट है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ए बी। ये चाहिए ए बी। आप जानते हैं आर्क लेंथ के दो फार्मूले होते हैं। पहला होता है S = R थीटा, तब जब आपके पास एंगल जो है रेडियन में दिया हो, वरना अदरवाइज़ तो वो θ/360 πr² इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रेडियस दिया हुआ है 8 और थीटा दिया हुआ है 0.8, तो 8 8 64 6.4 हो जाएगा डायरेक्ट। अगर वैसे तो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि आप कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। 6.4 हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने फिर भी डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा चाहिए, अब उन्होंने रिक्वायरमेंट की है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। बच्चों, यही बात आपको बार बार मेंसुरेशन के अंदर कही जाएगी, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन के लिए सबसे पहले आपके पास इस पूरे सेक्टर का एरिया होना चाहिए, ठीक है। शेडेड रीजन को मैं SHDA लिखूँगा, शेडेड रीजन का एरिया, शेडेड एरिया। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है 1/2 R² थीटा, ठीक है। अगरचे एरिया डिग्री आपके पास ये जो रेडियन में 1/θ/360 × πr² होता है, माइनस करेंगे इस ट्रायंगल का एरिया। चूँकि ये राइट एंगल नहीं है, राइट एंगल नहीं है तो अब आप इसमें लॉ ऑफ साइन लगाएंगे, और लॉ ऑफ साइन होता है 1/2 AB, यानी कि 2 गिवन साइड्स। मुझे ये वाली दोनों साइड्स चाहिए जो कि P के और Q के अपोजिट है। आप चाहें तो PQ लिख सकते हैं और साइन एंगल O जो यहाँ पर ये है 0.8 रेडियस, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है बच्चों कि आपके पास ये साइड भी गिवन नहीं है और ये साइड भी गिवन नहीं है, लेकिन इनके रिलेशन मुझे गिवन है। इस OP का जो रिलेशन है, यानी कि जो ये है OP, यानी कि Q के जो अपोजिट है, ये OP जो यहाँ पर है, OP जो है वो 3 है। 3 + 2 3/5, ये मैंने बताया था ना, 3/5 2/5 3/7 4/7, बिल्कुल स्टार्ट में बताते हैं, रेशोज़ को प्लस कर दिया था। ये वाली जो साइड है मेरे पास, ये है 3/5 इस पूरी लाइन का, यानी कि 3/5 × 8। मैं इसको इस फार्मूले में ही रख के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। पहले तो 1/2, रेडियस है 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर और एंगल है 0.8, ठीक है, माइनस 1/2। अब मुझे चाहिए साइड P, यानी कि पहले मुझे चाहिए P के सामने वाली साइड ये OQ, हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। सिर्फ ये वाला जो हिस्सा है, सिर्फ ये वाला हिस्सा, इसका जो रेशो है वो है 3 बोले तो आई एम सो सॉरी, 3 मतलब 3 + 4 7, 3/7 मल्टीप्लाई बाय इस पूरी लाइन का कितना है डिस्टेंस, इस पूरी लाइन का डिस्टेंस है 8, यहाँ पर आ जाएगा 8। अब बात करते हैं Q की, जो इसके सामने है OP, ठीक है। Q के सामने OP है, ये है 0. OP की रिलेशनशिप था यहाँ पर 3 + 2 5, 3/5 मल्टीप्लाई बाय इस पूरी लाइन का रेडियस 8 है, तो हमने यहाँ पे ले लिया 8 रेडियस, ठीक है। और अब चाहिए साइन, जो एंगल है हमारा यहाँ पर 0.8, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0.8, ठीक है, साइन 0.8। अब आप इस पूरे को अपने कैलकुलेटर में कैसे टाइप करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ईजी है। 1/2, अच्छा कोई बोलेगा कि सर हमारे पास यहाँ पर ये वाला बटन नहीं है फ्रैक्शन का, तो आप 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.8 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1/2 0.5 लिख सकते हैं कुछ बच्चे, मल्टीप्लाई बाय 3 8 24, 3 8 24/7। कुछ बच्चे डिवाइड का बटन दबा सकते हैं या नॉर्मली अलग से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये भी है 3 8 24, ठीक है, ये भी 24/5 होगी, ब्रैकेट क्लोज। आप ब्रैकेट में डिवाइड लिख सकते हैं, 24 / 5 भी लिख सकते हैं कुछ बच्चे, ठीक है। मैं यहाँ करके बताता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ फ्रैक्शन हटाता हूँ, कुछ बच्चों के पास जिनके पास फ्रैक्शन वाला कैलकुलेटर ना हो, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। 24 ये वाला 3 8 24 डिवाइडेड बाय 5 का बटन यूँ प्रेस कर सकते हैं जिनके पास ब्रैकेट के अंदर, जिनके पास फ्रैक्शन वाला बटन ना हो, ठीक है। और साइन की वैल्यू लिखी है मैंने, नहीं, साइन की वैल्यू 0.8 ब्रैकेट क्लोज। देखें क्या आंसर आ रहा है, हमें चाहिए था 19.69, मुझे कंफर्म कर दो पीछे से आंसर, यही आ रहा है 19.69, 7 आ रहा है। अच्छा, हमारे पास आ रहा है 19.69, तो पीछे आ रहा है 19.7, ये 9 इसको राउंड ऑफ कर देगा, 6 को 7 कर देगा, तो ये हो गया 19.7। और चूँकि शेडेड रीजन का एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया हमारा
आ गया। ठीक है बच्चों, आई होप सो आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।